हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती ईवीएस कक्षा 3 का लेसन नंबर 22 हु फिलफिल्स आवर नीड्स। हमने देखा था पार्ट 1 में कि हमारे जितने भी नीड्स हैं उन्हें कौन कौन फुलफ़िल करता है। तो उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, फार्मर के, डॉक्टर के, टीचर्स के, है ना। और उसी तरह से वो लोग अपने ज़रूरतें पूरे करते हुए हमारी भी ज़रूरतें कैसे पूरी करती है वो देखा था। हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी देखा था कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। और हमने क्या देखा था, एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन, कि खेती के ऊपर डिपेंड वाले कितने सारे बिजनेसेस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, और बहुत सारे लोग वो ऑक्यूपेशंस करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन कहते हैं, क्योंकि वो खेती के ऊपर डिपेंडेड ऑक्यूपेशन है इसके लिए। अभी आज हम देखते हैं आगे का पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, देखो, डू यू नो, क्या आपको पता है। इन एंशियंट टाइम्स man did not know about farming. He would wander around in search of food. He used to hunt. He ate fruits and tubers. अभी देखो यहाँ तक हम लोग समझ के लेते हैं पहले। इन एंशियंट टाइम, आप लोगों को पता है ना, एंशियंट टाइम बहुत पहले वाला। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखो आदि मानव का जैसा पिक्चर दिया है, तो उस समय की बात है। तो वहाँ पे क्या होता था कि इंसान को फार्मिंग क्या करना है, कैसे फार्मिंग की जाती है, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तब वो उसको भूख तो तभी भी लगती थी ना, तो खाना खाने के लिए उसे क्या करना पड़ता था, बहुत दूर दूर तक खाने के सर्च मतलब उसको ढूंढना, खाने को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक उसे जाना पड़ता था। और उसे हंट मतलब शिकार, हंट मतलब क्या, शिकार, उसको शिकार करके खाना आपका मतलब उसका खुद का खाना ढूंढना पड़ता था। देखो इसके हाथ में भी जो आदमी दिखाई दिया है, आदि मानव जो है, उसके हाथ में देखो भाले जैसा एक चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल वो लोग हंटिंग के लिए करते थे। और वो क्या खाते थे, फ्रूट्स और ट्यूबर्स खाते थे। फ्रूट्स मतलब आप लोग को तो पता ही है, सारे फल, और ट्यूबर्स मतलब कंद, जो भी कंद मूल जो रहते हैं ना, उन्हें ट्यूबर्स कहा जाता था। तो ऐसी चीज़ें खा के वो अपना पेट भर लेते थे। When man learned how to grow crops, he could get food in one place. There was no need to wander about for food anymore. He began to have free time. In that free time, many discoveries were made and many industries were developed. अभी देखो क्या हुआ बच्चों, इंसान को पहले तो पता नहीं था खेती कैसे की जाती है, लेकिन जब वो सीखा कि कैसे क्रॉप्स ग्रो करने रहते हैं, कैसे धान जो रहता है वो खेती में उगाना रहता है, और उससे हमें एक ही जगह पे कैसे फूड मिलता है। देखो अभी खेती तो एक जगह पे, वो शुरू में जंगल्स थे, कहीं पे पेड़ रहते थे, तो उसने क्या किया, पहले पेड़ काट लिए, जो वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेन कर लिया, फिर कुछ बीज रहते थे वहाँ पे बो दिए, फिर वहाँ से उसको क्रॉप्स मिलने लगे। और बगल में ही जहाँ पे नदी या पानी का जहाँ पे सोर्स रहता था, उसी जगह पे वो खेती करने लगे। अभी एक ही जगह पे उनका फूड का इंतज़ाम उन्हें हो गया, फिर शेल्टर भी उन्होंने वहाँ पे ही किया, जैसे कि घर का इंतज़ाम उन्होंने वहाँ पे ही किया, तो एक ही जगह पे उन्हें रहने का और खाने का इंतज़ाम हो गया। तो इससे क्या हो गया, उनका बहुत दूर दूर तक जाने का, वॉन्डर मतलब बहुत ट्रैवलिंग करते थे ना वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, वो उनका बच गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, उनके पास फ्री टाइम ज़्यादा आ गया, बहुत टाइम मिलने लगा ना उनके पास। तो ज़्यादा समय मिलने के वजह से उन्होंने डिस्कवरीज़ मतलब कुछ अलग ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब खोजना। तो ऐसा खोज करने के वजह से इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई। इंडस्ट्रीज़ जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह, डेवलप होना मतलब विकसित हुआ उनका, ऐसा एक एक करते करते इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट वहाँ पे हो गया। अभी इंडस्ट्री, in industries, raw materials are obtained and then they are processed to make new finished products.
अ पॉटर मेकिंग पॉट्स इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अभी देखो इंडस्ट्री मतलब क्या है, जैसे कि कारखाने वगैरह रहते हैं ना, उन्हें इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। तो अभी इंडस्ट्री में क्या रहता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या, कच्चा माल। कोई भी आपके पास देखो फिनिश प्रोडक्ट रहता है तो वो डायरेक्टली वैसे बन के नहीं आता है, उसके लिए अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स रखते हैं। तो पहला इंडस्ट्री में काम क्या रहता है, ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, मतलब पहले रॉ मटेरियल वो लोग ले लेते हैं, उसको प्रोसेस कर लेते हैं और उसके बाद ही न्यू फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये जो पॉट मेकिंग रहता है वो भी एक टाइप की इंडस्ट्री ही है। तो अभी उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है, वो हम लोग समझ के लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। हैव यू सीन हाउ अ पॉट इज़ मेड, लुक एट द पिक्चर बिलो। क्या आपको पता है कि पॉट कैसे बनाया जाता है? तो आप देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है उसको। तो फर्स्ट पिक्चर में देखो क्या है, पॉटर अंकल फर्स्ट ऑब्टेन्स गुड क्वालिटी क्ले। अभी ये जो पॉटर अंकल है ना, उन्होंने क्या किया है कि अच्छे क्वालिटी का क्ले मतलब मिट्टी ऑब्टेन किया है, मतलब ले लिया है। देखो बोरी में एक उनके पास जो बोरी है उसमें उन्होंने एक अच्छे क्वालिटी का क्ले लिया है। फिर नेक्स्ट क्या किया है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पॉट्स ही मिक्सेस सम अदर सब्सटेंसेस इन द क्ले। अभी इम्प्रूव मतलब अच्छा करना, क्वालिटी जो उसके जो क्वालिटी है पॉट अच्छे क्वालिटी का बनने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो क्ले लिया है उसमें और भी अलग सब्सटेंसेस मिलाया है, कुछ और चीज़ें रहती हैं वो उन्होंने इसके क्ले में ऐड कर दी है। नेक्स्ट देखो क्या है, ही मिक्सेस वाटर इन द क्ले एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप। अभी ये जो मिट्टी है उसमें उन्होंने क्या किया है, पानी डाला है और उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, कोई भी शेप देने के लिए आसान हो जाए इसके लिए जो सॉफ्टनेस मिट्टी में लगता है वो सॉफ्टनेस लाने के लिए पानी मिक्स किया है और उसी तरह से वो मिट्टी का गोला तैयार किया है। दिस इज़ कॉल्ड नीडिंग द क्ले। नीडिंग द क्ले मतलब क्या, एक मिट्टी का गोला बनाना जिससे आसानी से शेप बनाए जाए। नेक्स्ट क्या किया है देखो, he turns the kneaded clay on a wheel to shape the pot। अभी देखो ये अंकल है, उनके पास में देखो एक व्हील है, चाक है ना पहिया जैसे ऐसे, तो उसे गोल गोल घुमाते हैं कुम्हार लोग के पास, अगर आपने कभी देखा रहेगा तो वो लोग भी वैसे ही करते हैं। ये जो व्हील है उसके ऊपर उन्होंने वो जो मिट्टी का गोला है उसमें से थोड़ा पार्ट लिया है और वहाँ पे रख दिया है और वो व्हील को फिर बाद में लंबा सा जो स्टिक दिया है यहाँ पे, उसके सहायता से वो व्हील को गोल 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 तेज़ी से घुमाएंगे और उस मिट्टी के शेप को आकार दे देंगे, जो आकार उन्हें चाहिए। तो वो शेप देने के बाद, अभी ये शेप दिया है मटके का इन्होंने, तो मटका जो है फिर भी वो गीला है तो सॉफ्ट ही है ना, तो उसको थोड़ा हार्ड बनाना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया है देखो, द पॉट्स आर बेक इन अ किल्न टू मेक देम हार्ड। अभी देखो ये जो शेप जो बनाया है उन्होंने पॉट का, तो उसे बेक किया जाता है। आपने गांव में कभी देखा रहेगा ईंटें बनाई जाती हैं, तो ईंटें भी ऐसे ही भट्टी में डाली जाती है। तो किल्न मतलब क्या रहता है, भट्टी जहाँ पे बहुत तेज़ आग रहती है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग बना के डालते हैं तो वो हार्ड हो जाती है मिट्टी वाली, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, जब इसमें से ये भट्टी में से जो पॉट बाहर आता है वो क्या होता है, अ रेडी पॉट। आप यहाँ पे एक मटके का पिक्चर देख रहे हैं, वो फाइनली रेडी हो गया। लेकिन उसके लिए देखो हमने प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक किया, मतलब एक क्ले से लेके हम लोग फाइनली पॉट तक आ गए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। ये किस टाइप की इंडस्ट्री हो गई, पॉट मेकिंग की इंडस्ट्री हो गई। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? In the pottery industry, clay is the raw material. Pots are the finished product. The process includes whatever is done to make the finished product from the raw material. Such a process is called industry. देखो कि हमने अभी जो ऊपर देखा पिक्चर में वही है, जो रॉ मटेरियल है उससे हम लोग जब तक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बीच का जो सारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। मतलब जैसे कि अभी क्ले है,
तो क्ले क्या हुआ, रॉ मटेरियल, और जो फिनिश प्रोडक्ट है मतलब क्या, पॉट है, तो पॉट क्या हुआ हमारा, फिनिश प्रोडक्ट। तो इनके बीच का जो प्रोसेस है बनाने का, तो उसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। जस्ट एज पॉटर अंकल मेक्स पॉट्स आउट ऑफ द क्ले, other items can be made out of wood, bamboo, flowers, etc. If the products are made at home on a small scale, it is called a cottage industry और handicraft। देखो बच्चों, अभी हम लोग जो सीखे इंडस्ट्री मतलब क्या है, वो तो हुआ, आपको एक एग्जांपल दिया था पॉट का। वैसे ही अगर हम लोग उड़ का कुछ बनाते हैं, मतलब लकड़ी का, बाम्बू का, फ्लावर्स का, और ये सारे प्रोडक्ट्स अगर हम लोग छोटे स्केल पे बनाते हैं या फिर घर पे बनाते हैं, स्मॉल स्केल मतलब छोटे पैमाने पे बनाते हैं, मतलब क्वांटिटी उसका कम रहता है, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं और हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। फ़र्क समझ में आया ना, अगर लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो वो हो गई इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल पे बनाते हैं और घर पे बनाते हैं तो वो हो गया कॉटेज इंडस्ट्री या फिर हैंडीक्राफ्ट, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। Some factories are big, many people work there with the help of machines. Your school bus, bicycle, and paper for your textbook and notebooks are all products made in factories. अभी देखो कि बहुत सारी फैक्ट्रीज रहती है, वो बहुत बड़ी रहती हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो काम करते हैं मशीन की सहायता से। आपकी स्कूल बस जो रहती है या फिर बाइसिकल रहती है या फिर आपके टेक्स्ट बुक में जो भी पेपर रहते हैं, नोटबुक के पेपर रहते हैं, ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पे तैयार होते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं। और ये सब जो फैक्ट्रीज आगे देखते हैं हम लोग क्या है, देयर आर सच इंडस्ट्रीज इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। कंप्लीट द एक्टिविटी यूजिंग द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी अगले पेज पे उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट का मैप दिया है और वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में हमें देखना है। मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स। अभी ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक मैप दिया गया है, वो है थाने डिस्ट्रिक्ट का। अभी थाने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ है तो उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर्स में, तो उनकी सहायता से नीचे दिए गए सवालों के हमें जवाब देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम ऑफ द प्लेस विद द पावर लूम। ठीक है, अभी आप ऊपर मैप में देखोगे तो पावर लूम कहाँ पे है, देखो पहले पावर लूम का कौन सा साइन दिया हुआ है, तो ऊपर आप देखोगे तो ये है पावर लूम, तो उसका सर्कल यहाँ पे आप मैप में आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पे भिवंडी जो दिया है ना, तो आपको ये आसानी से समझ पाए आप ये मैप कैसा रीडिंग किया जाता है, इसके लिए दिया है ये जो अभी पावर लूम। तो आप पावर लूम करके ढूंढते बैठोगे तो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस साइन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये तुरंत मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं मैप रीडिंग। अभी अगला सवाल क्या है देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसी को जो अभी आपने ढूंढ लिया तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको सर्कल करना है, क्योंकि हमने कौन से बेस पे देखा है इसको, इस ओवल शेप का जो साइन है उसके बेस पे हमने ये देखा है। तो अभी इसका नाम तो पहले हमें पता नहीं था क्या है, तो अभी हमने ढूंढा है, तो इसका नाम है भिवंडी। तो ऐसे आपको उसका नाम के साथ बताना है या फिर वहाँ पर लिख देना है। अगला सवाल क्या है देखते हैं। देयर आर सेवरल इंडस्ट्रीज़ इन योर तालुका। आपके तालुका में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है ऐसे। राइट द नेम्स ऑफ द इंडस्ट्रीज़ यू नो इन फ्रंट ऑफ द अनयूज सिम्बॉल्स इन द इंडेक्स। अभी जो इंडेक्स बॉक्स आपको दिया है वहाँ पे कुछ अनयूज बॉक्स भी अनयूज सिम्बॉल्स रखे, मतलब सिम्बॉल्स दिया है और उसके सामने कुछ लिखा नहीं है। देखो ऐसे बहुत सारे सिम्बॉल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आपके एरिया में या फिर आपके तालुका में जितने भी कुछ इंडस्ट्रीज़ है जो आपको पता है उनके नाम देने हैं, और यहाँ पे जो आपके पास जो भी अवेलेबल मैप रहेगा, जैसे कि अभी ये थाने डिस्ट्रिक्ट का दिया है, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो वहाँ पे आपका जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जिस एरिया में आपके यहाँ की फेमस इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे उसको वो अनयूज सिंबल दे के
सर्कल करना है या फिर ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल करना है, ऐसे आपको फाइंड आउट करके वहाँ पे लिख देना है। समझे आप लोग? नेक्स्ट है यूज़ द सिम्बॉल्स इन द इंडेक्स टू शो द वेरियस इंडस्ट्रीज़ इन योर तालुका। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपको आपके तालुका में जो भी इंडस्ट्रीज़ है तो उसका इस्तेमाल करना है सिम्बॉल्स की सहायता से। कोई भी सिम्बॉल लेना है और कौन सी इंडस्ट्री आपके तालुका में है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। तो कौन सा दिया है, एक मिनट। अभी बच्चों चौथा जो पॉइंट है वहाँ पे दिया है कलर द सिंबल ऑफ मैच बॉक्स प्रोडक्शन shown in the district. Draw a box around the name of the place. अभी आपको यहाँ पे ढूंढना है पहले मैच बॉक्स का कहाँ पे साइन दिया है, ठीक है। मैच बॉक्स का जहाँ पे प्रोडक्शन रहता है उसका साइन देखो क्या है, ऐसा ये जो है ना साइन, वैसा साइन आपको ढूंढना है मैप में, वो है यहाँ पे। तो उस प्लेस का नाम क्या है, उसका नाम है अमरनाथ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, शायद आपके टेक्स्ट बुक में कोई और ही मैप रहेगा। अभी मेरे यहाँ पे भी स्क्रीन में वैसे ही हो रहा था, स्क्रीन में अलग दिया हुआ है और मेरे बुक में अलग है, इसके वजह से थोड़ा अलग अलग हो रहा है। तो आप आपके किताब के पूछे हुए मैप के अनुसार आपके सवालों के जवाब दे देना। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आपको पता है। यूज़ द टेबल बिलो टू सी हाउ द रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर लिंक। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टेबल दिया गया है, उसमें रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री है और फिनिश प्रोडक्ट है। तो कैसे लिंक है देखते हैं। शुगर केन है, देखो रॉ मटेरियल शुगर केन है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री में जाके क्या रेडी हो जाती है, वो हो जाता है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री, और वहाँ से क्या फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, शुगर, है ना, शुगर मिलता है। नेक्स्ट है देखो रॉ मटेरियल कौन सा है, क्लॉथ है, तो उसका इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री रहती है, गारमेंट इंडस्ट्री। और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट कौन से आते हैं, शर्ट्स रेडी होते हैं या जीन्स या फिर फ्रॉक। नेक्स्ट है बाम्बू, बाम्बू है रॉ मटेरियल, तो कौन सी इंडस्ट्री में आता है, बास्केट वेविंग में, और वहाँ से कौन सा फिनिश प्रोडक्ट आता है, तो बास्केट्स। नेक्स्ट है देखो मैदा, मैदा कौन सी इंडस्ट्री में है, बेकरी इंडस्ट्री, और वहाँ से कौन सा फाइनल प्रोडक्ट आता है, फिनिश प्रोडक्ट कौन सा रहता है, बिस्किट्स या फिर ब्रेड। ये हो गया, आपको लिंक बता दिया रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री और फिनिश प्रोडक्ट का। यूज़ यूअर ब्रेन पावर, आपकी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। यू मे हैव सीन और यूज द प्रोडक्ट्स शोन इन द पिक्चर्स। अभी आपने ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं पिक्चर्स में। यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो द पिक्चर्स। अभी नीचे जो भी पिक्चर्स दिए हैं उनके नाम आपको बॉक्सेस में लिखने हैं। तो पहला पिक्चर देखो कौन सा है, वो है क्रॉप का, तो आपको बॉक्स में क्या लिखना है, क्रॉप्स, CROPS, ऐसे आपको ब्रैकेट में लिखना है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, देखो ये है फ्रूट्स का, तो आपको लिखना है फ्रूट्स, FRUITS। नेक्स्ट पिक्चर है कौन सा, गारलैंड, हार जो रहता है ना उसका, तो उसका स्पेलिंग क्या है, GARLAND। अगला पिक्चर है कार का, CAR। उसका आगे का पिक्चर है, देखो क्या है बच्चों, वो है ब्रेड का, ब्रेड की स्पेलिंग है BREAD। अगला है पूरी का, PURI। नेक्स्ट है टायर, TYRE। अगला है शुगर, SUGAR। अभी देखो बच्चों क्या पूछा है, विच ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द पिक्चर्स आर ग्रोन इन फील्ड्स।
अभी पिक्चर में आप लोग जो भी देख रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनमें से कौन से प्रोडक्ट है जो फील्ड में आते हैं? तो वो है क्रॉप और फ्रूट्स। ठीक है, तो इनके नाम आप इस बॉक्स में वापस से लिख देना। विच प्रोडक्ट्स कैन बी मेड एट होम? आप घर पे कौन से प्रोडक्ट बनाते हो? तो वो है ब्रेड एंड पूरी, तो आप वो लिख देना। नेक्स्ट है विच प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज़? फैक्ट्रीज़ में कौन से प्रोडक्ट होते हैं? तो वो है कार है, टायर है, शुगर है। ठीक है, तो आप भी वो लिख देना। डू यू नो? आपको पता है इन सम विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ सर्टन ऑक्यूपेशंस और इंडस्ट्रीज आर run on a large scale. These industries or occupations become famous because of the craft and the specialty of the product. For example, the Solapuri bedsheets of Solapur, Kolhapuri chappals of Kolhapur, the Paithanis of Paithan. Find out about such industries or occupations in your locality. अभी बहुत सारे ऐसे विलेजेस है और टाउन्स है और सिटीज़ है, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऐसे ऑक्यूपेशंस है या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत ही बड़े स्केल पे, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे चलती है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ और ऑक्यूपेशंस रहती है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। किस वजह से पता है? कि वहाँ का जो क्राफ्ट रहता है या फिर उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ तो ऐसी स्पेशलिटी रहती है, उसके वजह से वो इंडस्ट्री या फिर वो जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। उसका एग्जांपल उन्होंने दिया है कि सोलापुरी बेडशीट्स रहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना सोलापुरी चादर, तो वो क्या रहती है? सोलापुरी बेडशीट्स जो सोलापुर की है। और जो कोल्हापुरी चप्पल्स रहते हैं वो भी फेमस है। और पैठनी कहाँ की रहती है? पैठन की। तो वो कुछ ऐसे पैटर्न्स है कि वो उनके गांव से या फिर उनके ब्रांड से फेमस हो गए रहते हैं। तो आप भी फाइंड आउट करो कि ऐसे कुछ इंडस्ट्री या फिर ऐसा कुछ ऑक्यूपेशन है जो आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे कुछ फेमस है क्या। अभी आगे देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, मैन हैज़ डेवलप्ड मेनी ऑक्यूपेशंस, हाउएवर द मटेरियल्स he needs for these occupations are obtained from nature. Nature takes care of the needs of all living beings. We must respect nature. अभी देखो, मैन जो रहता है उसने बहुत सारे ऑक्यूपेशंस डेवलप किए हैं, है ना। आपने शुरू से देखा है ना एंशिएंट टाइम से कैसे कैसे डेवलप किया है। और ये सारे मटेरियल्स उसकी नीड्स के हिसाब से उसने कहाँ से ली है? नेचर से ही ली है। और नेचर ही है कि जो लिविंग थिंग्स जो रहते हैं उनकी सारी जो केयर रहता है वो केयर कौन लेता है? नेचर ही लेता है। इसीलिए हम सबको नेचर का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, वॉट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा है, देखो क्या सीखा है। ऑक्यूपेशंस एंड इंडस्ट्रीज़ डेवलप आउट ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी जितने भी ऑक्यूपेशंस है या फिर इंडस्ट्रीज़ है, उनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? वो विकसित किस वजह से हो गए? वो विकसित इसलिए हो गए हैं ताकि ह्यूमन बीइंग्स, जो हम इंसान हैं, हमारी जो जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये ऑक्यूपेशंस या इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप हो गई हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड इंडस्ट्रीज़, हमने टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस और इंडस्ट्रीज़ भी देखे हैं, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्या महत्व है एग्रीकल्चर का, वो भी देखा है। व्हाट इज़ मेंट बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या रहती है वो भी हमने देखा है ना। पॉट मेकिंग इंडस्ट्रीज से लेके हमने पढ़ा था। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्रीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट, हमारे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन से इंडस्ट्रीज़ है उसका इंफॉर्मेशन कैसे लेना है वो भी हमने देखा है। इस तरह से आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसमें आए हुए हार्ड वर्ड जो है वो लर्न कर लेना, कहीं दिक्कत है तो कमेंट में डाल देना। और इसी तरह से आपका ये आज का लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।